हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं आरबीएससी की कक्षा 6 का जो गणित है उसकी एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को कर लिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी आरबीएससी की जो भी गणित के हैं पुस्तक हैं उनको हम सॉल्व करेंगे उदाहरणों के सहित। और अगर आप रीट और फर्स्ट ग्रेड की या कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें राजस्थान से रिलेटेड हो तो उसमें आरबीएससी की बुकों से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस बार तो रीट में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि आरबीएससी की बुकों से पूछे गए थे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरणों को देखेंगे। तो देखिएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उदाहरण फर्स्ट को देखेंगे। ठीक है, देखिएगा उदाहरण फर्स्ट है। उदाहरण फर्स्ट में कह रहा है कि वर्ष 2001 में तलवाड़ा नगर की जनसंख्या है वो 3,38,401 थी। वर्ष 2011 तक जनसंख्या में 88,765 की वृद्धि हो गई। तो वर्ष 2011 में इस नगर की जनसंख्या क्या थी? अब देखिएगा, सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं, जोड़ घटाव करना है। लेकिन हमको तो क्वेश्चन करने से मतलब है, चाहे क्वेश्चन आसान हो चाहे कठिन हो। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि 2011 में जो तलवाड़ा नगर था उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो उसके लिए आपको पता होगा कि 2001 में जो जनसंख्या थी और उसके बाद जितनी भी वृद्धि हुई है, अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें 2011 की जनसंख्या मिल जाएगी। जैसे उसने दे रखा है कि 2001 की जो जनसंख्या है वो है 3,38,401। और अगर बाद की वृद्धि की बात करें कि वृद्धि कितनी हुई है, तो वो हुई है 88,765। तो जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4,27,166। ये क्या है? ये 2001 की जनसंख्या है। कब? जब उसमें 88,765 की वृद्धि हुई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड की तरफ चलते हैं। एक समाचार पत्र में 18 पृष्ठ हैं। प्रतिदिन 10,03,912 प्रतियां छपती हैं। बताओ प्रतिदिन कितने पृष्ठ हैं जो कि छपते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे ही क्वेश्चन है जो रीट में पूछे जाते हैं। आप ध्यान रखिए कि एक समाचार पत्र जिसमें 18 पृष्ठ हैं। देखिए, पृष्ठों की संख्या अगर देखी जाए संख्या तो कितनी है? वो है 18। ठीक है, और प्रतियां कितनी छपती हैं प्रतिदिन? वो छपती हैं 10,03,912। 10,03,912 ये संख्या है किसकी? प्रतियों की, जो कि प्रतिदिन छपती हैं। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताओ प्रतिदिन कितने पृष्ठ छपते हैं। देखिएगा, डेली प्रतियां कितनी छप रही हैं? वो तो इतनी छप रही हैं, लेकिन एक समाचार पत्र में पृष्ठ कितने हैं? इतने हैं। बताना है आपको कि बताओ प्रतिदिन कितने पृष्ठ छपते हैं। देखिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रतिदिन इतनी प्रतियां छपती हैं तो अगर पृष्ठ छपते हैं 18, प्रतिदिन समाचार पत्र छपते हैं 18, जिसमें 18 पृष्ठ हैं, तो आप याद रखिएगा कि प्रतिदिन अगर पृष्ठ छपेंगे तो इसका मतलब है कि इसका और इसका आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका 18 का इसमें डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो देखिएगा ये आ जाएगा आपका। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको गुणा करना है और भी कुछ करना नहीं है इसमें। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर एक समाचार पत्र में 18 पृष्ठ हैं, आप इस चीज़ को याद रखो, अगर एक समाचार पत्र में 18 पृष्ठ हैं और प्रतिदिन 10,03,912 छपते हैं, तो प्रतिदिन कितने पेज छपते हैं? तो बस इसका और इसका आपको गुणा कर देना है, उससे पता चल जाएगा कि प्रतिदिन कितने पृष्ठ हैं जो कि छपते हैं। चलते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। राज्य में सत्र 2014-15 में 12,38,792 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सत्र 2015-16 में 17,92,304 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तो
तो बताओ किस वर्ष में अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये देखना है किस वर्ष की संख्या ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। देखिएगा 2014-15 की बात की जाए तो वो है 12,38,792, 12,38,792, ठीक है। उसके बाद है 2015-16 की, तो वो है 17,92,304, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना बताना है दोनों में कि किस वर्ष अधिक छात्रवृत्तियां है वो प्रदान की गई और कितनी अधिक की गई। तो देखिएगा आपको दोनों को पता चल रहा होगा कि 2015-16 में ज़्यादा प्रदान की गई, क्योंकि ये 12 लाख है, ये 17 लाख है। लेकिन वो आपसे पूछना चाह रहा है कितनी। तो अधिक के लिए क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितनी अधिक थी जो कि प्रदान की गई थी। तो बस इसको इसमें से घटा दिया जाएगा। देखिएगा इसमें से, देखिएगा इसको घटा देंगे तो 2, 1, 5, 3, 5 और 5। तो ये जो प्रतियां थी, ये जो सत्र था उसमें इतनी अधिक थी वो छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी 2014-15 की अपेक्षा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दियसलाई, माचिस तीली को कहते हैं, बनाने वाली कंपनी ने प्रतिदिन 15,07,150 दियसलाई बनाई। यदि एक माचिस की डिब्बी में 50 तीलियां हैं रखी हैं तो बताइए 15,07,115 तीलियों को रखने के लिए कितनी डिब्बियों की आवश्यकता होगी एक माचिस, ठीक है। सिर्फ आपको यही ज्ञात करना है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया, वो आपसे इससे पहले जो क्वेश्चन थे उनमें गुणा और प्लस किया जा रहा था, माइनस किया जा रहा था, लेकिन इसमें भाग की ज़रूरत पड़ेगी आपको। वो किस लिए पड़ेगी, देखिएगा उसने प्रतिदिन जितनी भी दियसलाई बनाई जाती हैं वो है 15,07,150, देखिएगा, ठीक है। और एक दियसलाई में कितनी तीलियाँ आती हैं, 50 तीलियाँ आती हैं। तो अगर 50 का भाग दे देंगे, अगर इस टोटल दियसलाई में जो तीलियाँ हैं, जो दियसलाई की तीलियाँ हैं, उसमें अगर इसका भाग दे दें कि इतनी तीलियाँ एक डिब्बी में आती हैं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रतिदिन कितनी डिब्बियाँ हैं जो कि बनती हैं। तो अगर 50 का इसमें भाग देंगे तो देखिएगा तो ये आ जाएगा 30,143, यानी प्रतिदिन जो डिब्बियाँ बनती हैं वो बनती हैं 30,143, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर हमारा 4 हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 1,000 में कितनी दाहियाँ होती हैं, तो आपको पता हो। तो देखिएगा पहले ही क्वेश्चन में, अपना जो प्रथम क्वेश्चन है उसमें देखिए 1,000 में आपको दाहियाँ पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप 1,000 लिख लीजिए। आपको इसमें दाहियाँ देखना है कि दाहियाँ का मतलब होता है कि कितने 10 होंगे। इसमें दाहियाँ का मतलब होता है कितने 10 होंगे। तो 1,000 में अगर हम 100 का गुणा कर दें तो 1,000 बन जाएगा, ठीक है। 100 में अगर 10 का गुणा कर दें तो इसका मतलब दाहियाँ कितनी हैं, दाहियाँ हैं 100, यानी 100 दाहियाँ हैं 1,000 में। क्यों, क्योंकि दाही का मतलब होता है 10। अगर 100 से आप 10 को गुणा कर देंगे तो आपको 1,000 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1,000 में दाहियों की संख्या है वो है 100, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 100, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो है 10 लाख में करोड़ कितने होते हैं। आपको ये देखना है कि जो 100 लाख होते हैं, 100 लाख में करोड़ कितने होते हैं। तो आपको पता होगा 100 लाख में 1 करोड़ होते हैं, ठीक है, 1 करोड़। क्योंकि 100 लाख लिख दिए, पहले 100 लिख लीजिए फिर लाख लिख दिए, ठीक है। सबको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखना कितनी जीरो हो गई, 2 इसकी और 5 इसकी। अब इस पूरे को टोटल कीजिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसका मतलब कितने करोड़ होते हैं, 1 करोड़। 100 लाख में कितने होते हैं, 1 करोड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपको इसमें बताना है कि 1 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं। तो आपको पता होगा कि 1 किग्रा में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किग्रा में 1000 ग्राम होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं। फोर्थ की तरफ चलें तो 100 सेमी में कितने मीटर होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि अगर 100 सेमी है तो 100 सेमी में मीटर कितने होंगे। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, ठीक है। तो 100 सेमी में फिर मीटर कितने हो जाएंगे, 1 मीटर हो जाएंगे, उल्टा ही तो हो गया, ठीक है। 100 सेमी बराबर 1 मीटर होता है। 5वें नंबर की तरफ चलें, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। आपको पता होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। देखिएगा आपको पता होगा कि जो 1 लीटर होता है उसमें अगर मिलीलीटर की बात की जाए तो मिलीलीटरों की संख्या हो जाएगी 1000, ठीक है। तो 1 लीटर में अगर बात की जाए तो मिलीलीटरों की, तो वो हो जाएंगे 1000 मिलीलीटर, ठीक। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा। लोकसभा चुनाव में विजय प्रत्याशियों को 6,42,312 वोट मिले। उसने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 65,318 वोटों से हराया। बताइए निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने वोट मिले। एक बात सोचिए कि जीतने वाला है कोई भी प्रत्याशी, उसको मिल रहे हैं 6,42,312, 6,42,312 वोट मिले हैं उसे। लेकिन वो जीता कितने से है, वो जीता है 65,318। कितने मिले हैं उसको, 65,318 वोटों से क्या है, हारा है वो। अगर मान लीजिए जीतने वाले को इतने पड़ रहे हैं वोट और वह जीता कितने से है, 65,318 से, इसका मतलब है कि अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो जो भी वोट आएंगे वो हारे हुए व्यक्ति को मिलेंगे। तो देखिएगा 4 9 9 6 तो देखिएगा 5,76,994 है वो वोट मिलेंगे हारने वाले को। जब जीतने वाले को इतने मिले हैं, वो इतने वोटों से जीता है, तो हारने वाले को इतने वोट ही मिलना स्वाभाविक है। तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है, देखिए दशहरे मेले को प्रथम 4 दिनों में क्रमशः इतने इतने व्यक्ति हैं वो देखने के लिए आते हैं। तो बताइए इन 4 दिनों में मेला देखने में कुल कितने व्यक्ति आए। तो आपको पता है सिर्फ आपको सबको जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आपको सिर्फ जोड़ के दिखाना है, क्योंकि जो प्रतिदिन व्यक्ति आएंगे अगर सबको टोटल कर देंगे जब भी तो आपको पता चलेगा कि चारों दिनों में मिला के कितने व्यक्ति थे जो कि मेले में आए थे। तो बस आपको सिर्फ जोड़ करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इसको पूरे को जोड़ने पर जो टोटल 4 दिन में जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी संख्या है 30,217। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। हमसे वो यही पूछ रहा है कि 4 दिन में टोटल मिला के कितने व्यक्ति आए, तो वो इतने व्यक्ति थे जो कि आए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा 4 नंबर कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 15,030 रन बनाए एवं एक दिवसीय क्रिकेट में 18,999 रन बनाए। तो बताइए दोनों खेलों में कुल कितने रन बनाए। सिंपल है, आपको सिर्फ जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा पहले में उसने बनाए हैं 15,030 और दूसरे में उसने बनाए हैं 18,999। बस सबको प्लस कर देना है, 9 12 0 4 और ये 3। उसने टोटल मिला के जो रन बनाए वो मिलाए 34,029। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा कि अंकों 5 3 9 7 4 में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिएगा
आपको सबसे पहले तो अंक लिखने हैं 5, 3, 9, 7 और 4। आपको एक चीज़ मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें बताई थी, अगर आपको बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे जो बायां तरफ है उसमें आपको बड़ी से बड़ी संख्या रखनी पड़ेगी, और अगर आपको छोटी संख्या बनानी है तो बाईं तरफ सबसे छोटी संख्या रखनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी संख्या हम बनाते हैं। देखिएगा, सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9, उससे छोटा कौन सा है 7, उससे छोटा कौन सा है 5, उससे छोटा कौन सा है 4 और उससे छोटा है 3। ये हुई सबसे बड़ी। और छोटी, सबसे छोटी देखिएगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है तो 3, फिर उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7 और उससे बड़ा 9। वही पूछ रहा है, उसका अंतर देखना है। अब आपको सिर्फ अंतर पता करना है। तो देखिएगा, इसको घटाने पर प्राप्त होता है आपको 62,964 है जो बड़ी है, और उससे जो उन्हीं अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या है उसमें जो अंतर है वो है 62,964। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि स्वरोजगार समूह के सदस्य प्रतिदिन 1385 पापड़ बनाते हैं, बताइए अगस्त माह में कुल कितने पापड़ बनेंगे। अब देखिएगा, प्रतिदिन की बात की जाए तो 1385 पापड़ बनते हैं, ठीक है। आपको अगस्त महीने में देखना है कि अगस्त महीने में कितने पापड़ बनेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगस्त महीने में माह है वो कितने दिनों का होता है। तो देखिएगा, अगस्त महीने में माह होता है 31 का, तो अगस्त महीने में दिन कितने हो गए 31 दिन। अगर प्रतिदिन इतने पापड़ बनते हैं तो 31 दिनों में कितने पापड़ बनेंगे, सिर्फ इसका और इसका आपको गुणा करना है। तो 1385 गुणा 31, ठीक है, 5। तो देखिएगा, गुणा करने पर अपनों को प्राप्त होता है 42,935। यानी अगस्त माह में जो पापड़ बने थे उनकी संख्या थी वो थी 42,935, क्योंकि प्रतिदिन बनते हैं 1385 और अगस्त माह में दिन होते हैं 31। तो टोटल पापड़ कितने बने तो वो बनेंगे इसका गुणा करने पर 42,935। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा कि 1 घंटे में एक हवाई जहाज 685 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बताइए 36 घंटों में वह कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिएगा, वही बात है ऊपर वाली, 1 घंटे में देखिएगा, अगर 1 घंटे की बात की जाए, 1 घंटे में अगर कितनी दूरी तय कर रहा है तो वो कर रहा है 685 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 36 घंटों में कितनी करेगा। तो क्या करेंगे अपन, कुल दूरी 685 से गुणा कर देंगे हम 36 का, तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 24,660। इतनी दूरी है वो तय कर लेगा 36 घंटों में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा कि एक व्यापारी ने 150 टेलीविज़न सेट खरीदने के लिए 18,57,750 रुपये का भुगतान किया, तो बताइए एक टेलीविज़न सेट का मूल्य क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कितने सेट खरीदे उसने, 150 सेट, ठीक है। इतने सेट हैं जो उसके द्वारा खरीदे गए, और उसने टोटल भुगतान कितने का किया, 18,57,750। 18,57,750 इतने रुपए का उसने भुगतान किया, इतने सेट खरीदे हैं। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि मान लीजिए कि 40 चॉकलेट खरीदी आपने, ठीक है, और 40 चॉकलेटों के लिए आपने भुगतान किया मान लीजिए 10 रुपये का। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि एक चॉकलेट का मूल्य क्या था, तो आप 10 का भाग दे देंगे इसमें, तो आपको 4 आ जाएगा। यानी इसी प्रकार से आपको यहाँ देखना है कि सेट कितने हैं 150, टोटल भुगतान कितना किया है इतना। तो एक सेट का मूल्य क्या है, एक सेट के मूल्य के लिए इसमें भाग दे देंगे हम 150 का, और जब इसमें 150 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए, देखते हैं, 150 का भाग देना है हमें 50 में, तो देखिएगा, तो ये आ जाएगा अपना 12,385। देखिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे जो भाग देने पे आ जाएगा वो आ जाएगा 12,385। यानी सेटों जो प्रत्येक सेट का जो मूल्य था वो था 12,385, क्योंकि उसके पास टोटल सेट थे इतने
उसने इतने का भुगतान किया। ये कुछ ऐसी बात हो रही है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप बाज़ार चले गए, आपने 4 फ्रीज खरीद लिए, ठीक है, 4 फ्रीज खरीद लिए और आपने उन 4 फ्रीज के लिए मान लीजिए 80,000 रुपये दे दिए, ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछने जा रहा है कि एक फ्रीज का मूल्य क्या है, तो आप क्या करेंगे, इस 80,000 में 4 का भाग दे देंगे तो उससे प्रत्येक फ्रीज का मूल्य निकल आएगा। सेम यही बात यहाँ पे हो रही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि एक विद्यार्थी ने 5068 को 63 के स्थान पर 36 से गुणा कर दिया, तो बताइए उसका सही उत्तर से कितना कम है। देखिएगा, मान लीजिए गलती होगी बच्चे से, उसको गुणा करना था 63 से, लेकिन उसने 36 से कर दिया। तो हम देखेंगे कि उसको जो गलती हुई है वो कितने की हुई है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो 5068 दे रखा है उससे पहले हम गुणा करेंगे 63 का, ठीक है। उसके एक बाद कर देंगे हम 36 का, और दोनों का गुणा करने पर जो संख्याएं आएंगी उनको हम घटा लेंगे, जिससे कि हमको ये पता चल जाएगा कि बच्चे से गलती कितनी हुई है। तो देखिएगा, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर आ रहा है हमारा 3,19,284। कब, जब हमने 63 का गुणा किया है। अब हम यहाँ पे करते हैं 36 का गुणा, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है। 36 का गुणा करने पर आता है 1,82,448। तो अब गलती हुई है कितने की हुई है, तो हमको पता है ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि गलती हुई है तो कितने की हुई है। तो देखिएगा ये संख्या जब आई थी जब हमने 63 का गुणा किया था, और ये संख्या जब आई थी हमने 36 का गुणा किया था। तो इस बड़ी में से जब हम इस छोटी संख्या को हटा देंगे तो वो आ जाएगा 1,36,736, यानी इतनी उसने गलती की है। तो क्वेश्चन को देखने पर आपको सिर्फ थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि किस में से किसको गुणा करके घटाना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध हैं, ठीक है। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। उपलब्ध कागज सीट से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने देखा होगा ऊपर थोड़ी देर पहले। उसके बाद सीट कितनी उपलब्ध हैं, वो है 75,000, और प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका में 8 पृष्ठ बनते हैं, बिल्कुल। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं, बिल्कुल। तो उपलब्ध कागज की सीट से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो देखिएगा, वो कह रहा है कि जो सीट हैं वो 75,000 हैं, ठीक है। हमारे पास जो उपलब्ध सीट हैं वो उनकी संख्या है वो है 75,000। अब वो कह रहा है कि सीट से अभ्यास पुस्तिका के लिए 8 पृष्ठ बनते हैं। जो एक सीट है, अगर एक सीट की बात की जाए तो उससे 8 पृष्ठ बनते हैं, ठीक है। और एक अभ्यास पुस्तिका को बनाने के लिए 200 पृष्ठ की ज़रूरत होती है। तो बताइए कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। तो आपको पता होगा कि एक सीट से अगर 8 पृष्ठ बनते हैं तो 75,000 सीट से कितने पृष्ठ बनेंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे, उससे हमारे पास टोटल पृष्ठों की संख्या आ जाएगी। और हमको पता है कि जब एक अभ्यास पुस्तिका बनाई जाती है तो वो 200 पृष्ठों की बनती है। तो जब टोटल हमारे पास पृष्ठ आ जाएंगे, अगर उसमें हम 200 का भाग दे देंगे तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि आखिर हमें कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बन जाएंगी इन टोटल पृष्ठों से। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं टोटल पृष्ठ कितने हैं, पृष्ठ कितने बनेंगे। तो 75,000 में गुणा कर देंगे हम 8 का। तो देखिएगा, ये हमारे पास टोटल पृष्ठ आ गए 6 लाख। अब 6 लाख पृष्ठ हैं, लेकिन एक अभ्यास पुस्तिका में कितने पृष्ठ लगते हैं, 200। तो इतने पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिका बनाएंगी, तो हम इसमें 200 का भाग दे देंगे, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 30 बार कटेगा और 2 0 इधर है। तो हमारे पास कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बन जाएंगी, 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। यही उसने पूछा था हमसे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है। उसने दे रखा है कि हमारे पास सीट है वो इतनी है, एक सीट में पृष्ठ इतने लगते हैं, और आपको ये भी बताया गया है कि एक
अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ हैं वो 200 लगते हैं, तो क्यों ना सबसे पहले इन दोनों का गुणा करके टोटल पृष्ठ निकाल लो, और जिस टोटल पृष्ठ में हम 200 का भाग देके अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे, जो कि 3000, जो कि हमारी देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 3000 अभ्यास पुस्तकें आ जाएंगी इसको काटने पर। इससे जब इसको काट देंगे तो ये 3000 अभ्यास पुस्तकें निकल आएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। एक होटल में 15 लीटर दूध उपलब्ध है। यदि 25 मिली दूध से 1 कप चाय बनती है तो बताइए 15 लीटर दूध से कितने कप चाय बनेंगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर 25 मिलीलीटर दूध से 1 कप चाय बनती है तो 15 लीटर दूध से कितनी चाय बनेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारा 15 लीटर दूध है उसको मिलीलीटर में चेंज कर लेना है। तो 15 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इससे जब इसको गुणा करेंगे तो ये 15000 मिलीलीटर आ जाएगा। और 1 कप कितना लेता है, 25 मिलीलीटर, तो 25 का इसमें दे देंगे भाग। और जब 25 का इसमें भाग दे दिया जाएगा तो देखिएगा 25 से ये कटेगा 25, तो ये कट जाएगा 6 बार। तो यानी कितनी चाय बन जाएंगी, 600 कप चाय बन जाएगी। किससे, 15 लीटर दूध से। ठीक है, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। 15 लीटर दूध है और 1 कप है वो 15 मिलीलीटर का बनता है। तो सबसे पहले आप लीटर 15 मिलीलीटर में चेंज कर लीजिए, उसके बाद 25 मिलीलीटर का उसमें भाग दे देंगे तो आपके पास कपों की संख्या आ जाएगी, जो कि है 600। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज थी वो ख़त्म हो चुकी है, ये 11वां नंबर था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो चुकी है। अब करेंगे 1.3 को, जिससे पहले उसके एग्जाम्पलों को भी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 6 से 10 तक का मैथ आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगामी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इससे फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।